आज आप लोगों को जो टॉपिक समझाना है उस टॉपिक का नाम है संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन। इस टॉपिक को हमें पढ़ाना है, समझाना है। इससे पहले इस पर हमको चर्चा करनी है कि संधारित्रों का संयोजन क्यों करना पड़ता है। आवश्यक विद्युत धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों का संयोजन किया जाता है। कभी कभी परिपथ में अधिक विद्युत धारिता की आवश्यकता होती है और कभी परिपथ में कम विद्युत धारिता की आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता अनुसार विद्युत धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों का संयोजन करना आवश्यक हो जाता है। संधारित्रों का संयोजन दो ही प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। यानी जब दो या दो से अधिक संधारित्रकों को जोड़ना है तो श्रेणी क्रम में समूहन करते हैं अथवा समांतर क्रम में समूहन करते हैं। दो प्रकार से संयोजन या समूहन करते हैं। तो दो प्रकार से संयोजन होता है, जिसमें एक प्रकार का टॉपिक यहाँ पर लिया गया है संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन है क्या? जब संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि पहले संधारित्र की ऋण प्लेट दूसरे संधारित्र की धन प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की ऋण प्लेट को तीसरे संधारित्र की धन प्लेट से जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार कई संधारित्रों को आपस में जोड़ा जाता है और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को यानी ऋण प्लेट को पृथ्वी तल से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार का संयोजन संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा समान रहती है तथा विभवांतर प्रत्येक संधारित्र का अलग अलग रहता है। यानी विभवांतर यहां पर बढ़ जाता है तथा आवेश प्रत्येक संधारित्र पर समान रहता है। गणितीय रूप में माना 3 संधारित्र जिनकी विद्युत धारिता क्रमशः C1, C2, C3 है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा Q है। एक संधारित्र पर आवेश की मात्रा Q है तथा विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 है। परिपथ का कुल विभवांतर V बराबर V1 धन V2 धन V3, यह हो जाएगा समीकरण 1। पहले संधारित्र का विभवांतर
V1 बराबर Q बटे C1। दूसरे संधारित्र का विभवांतर V2 बराबर Q बटे C2 तथा तीसरे संधारित्र का विभवांतर V3 बराबर Q बटे C3। समीकरण 1 में मान रखने पर तो यहां से आ जाएगा V बराबर Q बटे C1 धन Q बटे C2 धन Q बटे C3। V बराबर हो जाएगा Q कॉमन कर लें तो 1 बटे C1 धन 1 बटे C2 धन 1 बटे C3। समीकरण ये बन जाएगा 2। पारीपथ की तुल्य धारिता C है। पारीपथ की धारिता C है तब V बराबर Q बटे C। समीकरण 3। समीकरण 2 और 3 से समीकरण 2 व 3 से ये हो जाएगा Q बटे C बराबर Q 1 बटे C1 धन 1 बटे C2 धन 1 बटे C3। तो 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 धन 1 बटे C2 धन 1 बटे C3। ये सूत्र प्राप्त हो जाता है। यह संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का सूत्र कहलाया। इस सूत्र से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट हो जाएगा कि जब संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम में किया जाता है तो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग विद्युत धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यानी तुल्य धारिता का व्युत्क्रम इन संधारित्रों का जो संयोजन श्रेणी क्रम में किया गया तो परिणामी धारिता या तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों के विद्युत धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं C बराबर C1 C2 धन C2 C बराबर हो जाएगा C1 C2 C3 बटे C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। यह सूत्र भी प्राप्त होगा। इसको यदि आप हल करेंगे तो यह प्राप्त होगा। ये कैसे आया ये भी देख लें, बता देते हैं। 1 बटे C बराबर यहाँ पे आ जाएगा C1 C2 C3, यहाँ हो जाएगा C2 C3 धन C3 C1 धन C1 C2। अब 1 बटे C आया, इसका हल कर दिया गया। इस प्रकार से अंतिम निष्कर्ष प्राप्त होता है। यदि दो संधारित्र जिनकी धारिता C1 व C2 है तब C बराबर हो जाएगा C1 C2 बटे C1 प्लस C2। दो संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम में हो
उसकी तुल्य धारिता C बराबर होता है C1 C2 बटे C1 धन C2। अब 3 संधारित्र जोड़ते हैं तो यह है। अगर n संधारित्र हो तो 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 धन 1 बटे C2 धन 1 बटे C3 धन डैश 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 1 बटे Cn, तब ये सूत्र हो जाएगा। इस तरह से आप यह प्राप्त करते हैं कि जब संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम में करते हैं तो परिणामी धारिता कम हो जाती है। यहां तक कि जो परिणामी धारिता है अकेले सबसे कम संधारित्र की धारिता से भी कम हो जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे संधारित्र की धारिता जो C है ये C1 से भी कम प्राप्त होगी, हल करने पर प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाया। आप इसको पढ़ लेंगे, समझ गए होंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।